किसी न किसी बहाने से अपने प्रभु से संबंध बना लो। जितने भी चरित्र आप पढ़ेंगे उन चरित्रों में केवल भगवान से संबंध ही है। किसी ने मित्रता की, किसी ने प्रेम किया, किसी ने शत्रुता की, लेकिन हर किसी ने प्रभु से संबंध जरूर बनाया, भगवान से संबंध जरूर बनाया। सब लोगों को बोलना चाहूंगा कि प्रभु से आप एक संबंध जरूर बनाना। हम लोग इस संसार के लोगों से संबंध बनाते हैं, लेकिन हम लोगों को क्या प्राप्त होता है उनसे संबंध बनाने के बाद? कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अंत में कष्ट देकर ही वो संबंध टूट जाते हैं। और आजकल का जो युग चल रहा है, आजकल का जो समय है, उस समय में कोई किसी का नहीं होता। सब लोग काम, क्रोध, मोह, लोभ में फंसे हुए हैं। किसी को धन की लालसा है, किसी को काम की लालसा है, कोई ऐश्वर्य चाहता है। हर कोई व्यक्ति अपने मतलब के लिए किसी से संबंध भी बनाता है और अपने मतलब के लिए ही वह संबंध तोड़कर भी चला जाता है। वो केवल अपने स्वार्थ की सिद्धता करना चाहता है। इन लोगों से क्या संबंध बनाया जाए? इन लोगों से तो संबंध दूर का ही अच्छा। हमारी एक मूर्खता है, हम लोगों से संबंध बनाते हैं लेकिन प्रभु से संबंध नहीं बनाते। अरे मैं बोलता हूं, एक शत्रुता की ही संबंध बना लो। अगर आप प्रभु से शत्रुता करेंगे तो अपने शत्रु को दिन में 4 बार याद करता है व्यक्ति कि उसने मेरे साथ बुरा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। उस 4 बार में प्रभु याद तो आएंगे कम से कम आपको। विचित्र देह संपत्ति ईश्वरस्य निवेदितुम। भगवान ने यह संपत्ति और किसी को नहीं दी, केवल हम मनुष्यों को दी है। हाथ, पैर, आंखें, इतनी सुंदर, इतना सुंदर चेहरा, इतनी सुंदर वाणी किसी को नहीं दी, हम मनुष्य को दी है केवल। और हम इनके द्वारा क्या करते हैं? इनके द्वारा काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मत्स्य, द्वेष, इन सबों में लगे रहते हैं, दंभ करते रहते हैं। हम काल नेमी बन चुके हैं। अरे जब जिह्वा दी है तो इससे प्रभु का गुणगान करो। आपके कर्ण दिए हैं भगवान ने, कान दिए हैं तो इनसे भगवान के भजन सुनो। नेत्र दिए हैं तो प्रभु के दर्शन के लिए नेत्र रखो। मुख से भगवान का गुणगान करो, हृदय से भगवान का स्मरण करो, हृदय में भगवान को बसाओ। भगवान है तो हमारे अंदर ही, लेकिन हम लोग संबंध दूसरों से बनाते, हम प्रभु से संबंध नहीं बनाते। यही हमारी एक मूर्खता कहो या फिर हमारी बुद्धि छोटी है, ये भी कह सकते हैं। ज्ञान नहीं है हमको, ये भी कह सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। कोई भी व्यक्ति मेरे को बता दे कि आजकल इस संसार के लोगों से उसने संबंध बनाया हो और उसको इस चीज की प्राप्ति हुई हो, या फिर उस व्यक्ति से जिससे संबंध बनाया हो उस व्यक्ति ने कभी आपको कष्ट ना दिया हो। देखो, जो आपका कर्म फल है, जो आपने पिछले जन्म में कर्म किया है, वो आपको फल तो भोगना पड़ेगा। इस जन्म में उसको पूर्ण करना ही है। ये जन्म हमको मिला ही उसी लिए है। लेकिन उस कर्म के फल को भोगते भोगते क्यों ना अपने प्रभु के धाम को प्राप्त करें, हम भगवान की भक्ति करें।
पिछले जन्म में जो ना कर सके इस जन्म में करे, क्योंकि भगवान मनुष्य शरीर तब देते हैं जब हमारे बहुत सारे जन्म हो जाते हैं और उसके बाद भगवान कहते हैं चलो ठीक है, अब तुम्हें मनुष्य का जन्म देके क्या पता इस बार आप सुधर जाओ। कर्म का फल तो हमें भोगना ही है, ये शरीर उसी के लिए है। हर किसी व्यक्ति को वो भोगना पड़ेगा, लेकिन उस कर्म के फल को भोगते भोगते क्यों ना हम प्रभु का भजन करें, क्यों ना हम प्रभु से संबंध बना लें। हमने जितने भी शास्त्र पढ़े, आप लोग भी जितने शास्त्र पढ़ते होंगे, जितने भी भागवत की कथाएं सुनते होंगे, जितने भी महापुरुषों के मुखार बिंद से भगवान के चिंतन सुनते होंगे, उसमें केवल यही है कि भगवान का और भक्त का संबंध क्या है। सबरी ने भगवान को संबंध बनाया, मीरा ने भगवान से संबंध बनाया, उद्धव ने भगवान से संबंध बनाया, सुदामा ने भगवान से संबंध बनाया, रुक्मणी ने भगवान से संबंध बनाया, और यहां तक कि एक रावण ने भी भगवान से संबंध बनाया, कंस ने भी भगवान से संबंध बनाया, पूतना नाम की राक्षसी उसने भी भगवान से संबंध बनाया, माता का संबंध बनाया, कंस ने मामा का संबंध बनाया, लेकिन बनाया हर समय अपने शत्रु का स्मरण किया। अरे तुम भगवान को अपना सच्चा मित्र नहीं मानते तो कम से कम शत्रु मानकर ही भगवान का स्मरण तो करो। तुम्हारा उद्धार भगवान के नाम लेने से ही हो जाएगा। किसी भी प्रकार लो आप नाम, शत्रु रूप समझ कर ले लो भगवान का नाम, मित्र रूप समझ कर ले लो, प्रेम रूप समझ कर ले लो, पिता रूप समझ कर ले लो, लेकिन भगवान का नाम ले लो, भगवान से संबंध बना लो। यही इस मनुष्य जीवन की धरोहर है, यही पूंजी हमारे साथ जाएगी अंत समय में। हम जितना भी कमा लें वो यही रह जाएगा, जितना भी हम भाग लें वो यही रह जाएगा। समय के साथ हर किसी को बदलना चाहिए, लेकिन उस समय के अनुसार प्रभु को भूल जाए, अपने सनातन को भूल जाए, ये सबसे बड़ी हमारी मूर्खता होगी। अपने भगवान को नहीं भूलना चाहिए, अपने भगवान से हमेशा संबंध बना के रखना चाहिए। विश्वामित्र ऋषि ने प्रभु को अपना शिष्य बनाया, भगवान श्री राम को शिष्य बना लिया। अरे आप किसी भी रूप में बनाओ तो सही, भगवान तो वो रूप आपका बन जाएंगे। आप पुत्र बनाना चाहते हैं तो पुत्र बन जाएंगे, आप पिता बनाना चाहते हो तो पिता बन जाएंगे। लेकिन एक बात कहूंगा, भगवान से अपना एक संबंध बना लेना, क्योंकि आप भगवान से संबंध बना लेंगे तो इस संसार के संबंधों की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी।